हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है, जिसका लेक्चर नंबर 11 आज मैं आपको टीच कर रही हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? कला शिक्षा के मूल्य। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कला शिक्षा के मूल्य क्या है, कला शिक्षा के मूल्य क्या है, और इसमें से एक टॉपिक के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे कि क्या है। थोड़ा सा मैं आपको पहले बताती हूँ कि कला शिक्षा क्या है, कला का शिक्षा के साथ क्या संबंध है, फिर कला शिक्षा के मूल्य क्या क्या है, कला शिक्षा के मूल्य क्या क्या है, कला शिक्षा क्या है। पहले तो कला ही क्या है? कला क्या है? हमारी दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हम आगे की और भी इसके बारे में कुछ और भी पढ़ रहे हैं कि कला क्या है। कोई कह रहा है कि कला आंतरिक अभिभावों की अभिव्यक्ति है, किसी के अनुसार कला दमित वासनाओं की अनुवृत्ति है, कला सत्य की अनुकृति है, कला भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग पहचान बताई है, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुकी है। कला को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ दिया? कला तो हमें पता है कि कला क्या है, कला में शिक्षा की क्या जरूरत पड़ गई? क्या प्राचीन समय से ही हमें सुनने को मिलता है कि गुरुकुल हुआ करते थे, कि गुरुकुल एक स्कूल टाइप का, जैसे आज के टाइम के अंदर है कि एक स्कूल है, कॉलेज है, ये है, इसी तरीके के पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा करते थे, और कुछ जन सेवा के लोग भी वहां पे पढ़ते थे। लेकिन सबसे पहले उनके पास क्या था? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और जन सेवा के अंदर भी इसका कार्य शुरू हुआ और शिक्षा का विस्तार आगे की तरफ बढ़ता चला गया। जब शिक्षा, ये जरूरी नहीं है कि गुरुकुल में शिक्षा ली गई, स्कूल में शिक्षा ली गई, कॉलेज में ही शिक्षा ली गई तो वही शिक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी सबसे पहली शिक्षा किससे लेता है? मां से। एक कहा जाता है कि मां से उसे शिक्षा तो गर्भ में ही मिलनी शुरू हो जाती है। एक बच्चे को गर्भ में ही मां से शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है, और हमने काफी बार नोट भी किया है, कहते हैं कि इसके अंदर पैतृक गुण है, माता पिता के गुण इसके अंदर आए हुए हैं, या कुछ भी है जो जीन्स के कारण आए हुए हैं, या कैसे भी है, तो ये गुण, ये चीज इसके माता पिता में भी थी, तो वही चीज बच्चे में भी है। वो बच्चा शांत, माँ बाप शांत स्वभाव की है, माता ने बहुत ज्यादा गर्भावस्था के अंदर बच्चे को शिक्षा दी है, गर्भ प्राण पढ़े हैं, रामायण महाभारत पढ़ी है, कुछ भी है, तो उसके भी गुण उस बच्चे में मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है वो गुण मिलेंगे, लेकिन बच्चे को वो शिक्षा तब से भी प्रारंभ हो जाती है। फिर बच्चा जब पेट से जन्म लेता है, माँ के पास आता है, तो वो माँ से कुछ सीखता है, फिर परिवार में होता है तो परिवार से कुछ सीखता है, फिर थोड़ा बहुत समाज में बढ़ता है तो वो समाज से कुछ सीखता है, समाज से आगे की ओर बढ़ता है, स्कूल उसे मिलता है, ये भी एक समाज का हिस्सा है, स्कूल है, सोसाइटी है, ये जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, हमारा समाज है, जो चीजें हमें मिल रही हैं वो शिक्षा के द्वारा आगे की तरफ बढ़ता है, और इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि कला जो है वो बाहरी प्रभावों की अभिव्यक्ति है। इसी तरीके से लियोनार्डो दा विंची ने कहा है, लियोनार्डो दा विंची ने कहा है कि कलाकार ईश्वर के समान है। क्या कहा है? कि कलाकार जो है वो, उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया है कलाकार को, वो उसको ईश्वर के समान का दर्जा दिया है। किसने दिया है? लियोनार्डो दा विंची। क्या कहा है कला के बारे में? कि जो एक कलाकार है वो किसके बराबर है? ईश्वर के समान है, कहा गया है। कलाकार प्रकृति को प्रस्तुत करके, कलाकार प्रकृति को प्रस्तुत करके सृष्टि नहीं करता, उसकी पूर्ण सृष्टि करता है। क्या कहा है? उसको ईश्वर के समान मानना है, और कहा है कि कलाकार जो है वो प्रकृति को प्रस्तुत करके उसकी सृष्टि नहीं करता, बल्कि उसकी पूर्ण सृष्टि करता है। क्या करता है? उसकी पूर्ण सृष्टि
करता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कला शिक्षा की मूल्य। कला शिक्षा के मूल्य 3 है। कला और समाज। क्या है? कला और समाज, कला और धर्म, भारतीय लोक कलाएं। भारतीय लोक कलाएं। कला और समाज क्या है? हमने कल इस टॉपिक को पढ़ा है। कला और समाज क्या है, समाज क्या है, इसका क्या रूप है, कल हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कला और धर्म। कला और धर्म। इसमें हम कला के बारे में तो पढ़ चुके हैं, जो आज हम ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। कला और धर्म। कला के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि कला क्या है। अब ये हमारे पास आ जाता है कोई कि धर्म क्या है, कि धर्म जो हमारा पॉइंट आ रहा है यहां पर वो क्या है? धर्म क्या है? धर्म हम सुन तो रहे हैं, अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग राय दे रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि धर्म के बारे में कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कला क्या है और धर्म क्या है, तभी हम इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे, कुछ बात कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। तो क्या है? प्रत्येक समाज में धर्म और धार्मिक विश्वासों, प्रत्येक समाज के अंदर धर्म और धार्मिक विश्वासों का इतना अधिक महत्व हो गया है कि इतना अधिक महत्व हो गया है कि कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना करके इस समाज में नहीं रह सकता। क्या है कि एक अंधविश्वास जोड़ लिया जाए या फिर ये जोड़ लिया जाए कि हमारी कोई ना कोई भय है जिसके कारण हम धर्म से जुड़े हैं, या ऐसा कुछ भी हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि धर्म क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग मत दिए हैं। जिस तरीके से ट्रायलर ने इसका मत दिया है, ट्रायलर। आज हम पढ़ रहे हैं पहले कला और धर्म। ट्रायलर क्या कह रही है धर्म की परिभाषा देते हुए? उन्होंने कहा है धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। क्या कहा है उसने? धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है, मतलब कि एक अंधाधुंध शक्ति है जिसके अंदर हमें विश्वास करना है, वो क्या है? धर्म है। क्या कहा है उन्होंने? धर्म का अर्थ क्या है ट्रायलर के अकॉर्डिंग? धर्म का अर्थ है, उन्होंने क्या कहा है कि धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति, एक ऐसी शक्ति है जिसने सृष्टि को रचा है, उस सृष्टि के ऊपर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। उस शक्ति के ऊपर हमने विश्वास करना है। इसी तरीके से मेलिनास्की ने कहा है। क्या कहा है मेलिनास्की ने? मेलिनास्की ने कहा है इन्होंने धर्म के अंदर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों ही तत्वों को महत्वता दे डाली। उन्होंने क्या कहा है मेलिनास्की ने? धर्म के अंदर उन्होंने क्या कह दिया? मनोवैज्ञानिक, मानसिक विज्ञान, जो मन को समझने वाले वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, जो हमारा समाज है उसकी बातें हैं, वो सब चीजें जो सामाजिक रूप है। उसने क्या किया है? मनोवैज्ञानिक और क्या है? सामाजिक दोनों को ही महत्वता प्रदान कर दी गई है। और एक धर्म क्रिया, उन्होंने क्या कहा है? धर्म क्रिया की एक विधि है और विश्वास की एक व्यवस्था है। धर्म क्रिया की एक विधि है और विश्वास की एक व्यवस्था है। क्या है? धर्म क्रिया की एक विधि है और विश्वास की एक व्यवस्था है। और भी इन्होंने कुछ कहा है। इस प्रकार धर्म ने समाजशास्त्रीय, इस प्रकार धर्म ने समाजशास्त्रीय तत्वों के साथ व्यक्तिगत अनुभवों को भी समावेश किया है। इन्होंने क्या कहा है? इस तरीके से उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तत्वों को महत्वता प्रदान की और कहा कि क्रिया, धर्म एक क्रिया की एक विधि है और विश्वास की एक व्यवस्था है। विश्वास की जब वो एक व्यवस्था है तो इस प्रकार धर्म ने समाजशास्त्र, जो समाज का शास्त्र है हमारा, समाजशास्त्र के तत्वों के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव का भी समावेश कर दिया है। उन्होंने क्या किया है? व्यक्तिगत समाजशास्त्र के जो नियम है या जो भी है उनके साथ साथ उसने व्यक्तिगत जो अनुभव है, हमारे अपने अनुभव है कि हम भगवान को मान रहे हैं, हम इतने टाइम से उन्हें मानते आ रहे हैं, हमारे अपने भी तो अनुभव है या नहीं है?
अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है उनका भी उसके अंदर समावेश कर डाला है। वो किसने किया है? मैलिनास्की ने। और किसी ने क्या कहा है कि धर्म सिर्फ एक अंधविश्वास से ही जुड़ा हुआ है, धर्म अंधविश्वास की ऋणी है। और किसी ने ये भी कहा है कि किसी विद्वान का ये भी कहना है कि क्या है, अपने भय को, अपने मन को संतुलित विचार देने के लिए ही धर्म का उदय हुआ है। धर्म में जब उपासना तत्व की अनिवार्यता होती है, धर्म में किसकी अनिवार्यता होती है? धर्म में जब उपासना तत्व की अनिवार्यता होती है तब प्रेम का उदय होता है। उपासना तत्व की अनिवार्यता होती है तब प्रेम का उदय होता है। और जब प्रेम का उदय हुआ है और वो ईश्वर के प्रति हुआ है, प्रेम का जब उदय हो रहा है किसी भी चीज का और वो ईश्वर के प्रति है, ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की व्यक्तिगत, ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की व्यक्तिगत ही कला का रूप धारण कर लेती है। क्या है? जो ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की अनुभूतियां हैं या व्यक्तिगत ही कला का रूप धारण कर लेती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत से विद्वानों में ये भी मत रहा है कि कला का जन्म पहले हुआ है या धर्म का जन्म पहले हुआ है। बहुत से विद्वानों में ये मतभेद भी रहा है कि कला का जन्म पहले हुआ है या धर्म का जन्म पहले हुआ है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। लेकिन रियलिटी में ये कहा जा सकता है कि धर्म ने ही कला को पैदा किया है, धर्म ने ही कला को जन्मा है। धर्म, अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये धर्म हमारे बीच में कब और कैसे आया। सबसे पहले प्राचीन समय में कुछ लाख साल पहले का जब युग था, जब आदि मानव का युग था, उसके बारे में हमने पढ़ा है अब तक। तो हम अब धर्म के बारे में वहां से पढ़ रहे हैं कि उसी समय से ही धर्म का उदय हुआ है। वो कैसे हुआ है उदय? वो उदय कैसे हुआ है वो हम नहीं देख पा रहे हैं कि उसका उदय किस प्रकार से हुआ है। जब बहुत सारी विपदाओं को उसने देखा आदि मानव ने, जैसे अग्नावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, दावा अग्नि, भीमकाय पर्वतों का फट जाना, ऐसी ऐसी चीजें जब उसने घटित होती हुई देखी कि कुछ न कुछ तो शक्ति है, कोई तो शक्ति है जो ये सब अपने आप हो रहा है, कि धरती एकदम से हिलने लगी, पहाड़ एकदम से फट गए, ज्वालामुखी फट गया, कि कोई तो शक्ति है जिसने उसके मन के अंदर क्या किया है, एक भय पैदा कर डाला। इन सब चीजों को देखते हुए मानव के मन में एक भय पैदा हो गया, जिससे वह थोड़ा समूह में रहना उसने शुरू किया, गुफाओं में, समाज में रहना शुरू किया। और जब वो भय पैदा हो गया तो उस भय को मिटाने के लिए उसने धर्म का सहारा लिया। कुछ प्रमाणिक परिणाम तो हमें इन चीजों के नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि इनके परिणाम किस तरीके से होंगे, वो किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से होंगे। तो कुछ लोगों का मत है कि जैसे आग से या खाना पकाता था जब आदि मानव गुफाओं के अंदर काम करता था या रहता था, तो क्या था, गुफा के अंदर कालस जम गई होगी, पत्थर के ऊपर कालस जम गई होगी, कि काली हो गई होगी, और वहां पर जब उसका हाथ पड़ा होगा, जब उसने वहां पर हाथ लगाकर देखा कि ये क्या है, तो वहां पर हाथ के उंगलियों के निशान छप गए। जब वहां पर हाथ और उंगलियों के निशान छप गए तो उसे एक और भय हो गया कि ये भी कोई एक अचंभा भय तो नहीं है, जैसे भूकंप है, अग्नावृष्टि है, इस तरीके से अलग अलग भय उसको दिखाई दे रहे हैं, कुछ जानवरों से खतरा, हर चीज का तो उसे भय हुआ करता था। तो इसको इस चीज से भी भय लगने लगा कि ये क्या चीज है जिसके कारण कि ये ऐसे ही लकीरें और निशान और ऐसे ही तस्वीरें बनने लगी। फिर उसने कोई नुकीली चीज से, जैसे कोई तीले से या कोई पत्ते के, कोई बड़े पत्ता होता है या टहनी होती है या उसका कुछ भी होता है, लिया और उससे उसने उसके ऊपर तस्वीरें भी बनानी शुरू की। फिर चौक वगैरह से भी उसने बनाया। तो यहीं से भय का जो अपने भय को दूर करने के लिए उसने चित्रकारी को जन्म दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म ने ही कला को जन्म दिया।
क्या है? धर्म ने ही कला को जन्म दिया, ना कि कला ने धर्म को जन्म दिया। लेकिन कला के बिना धर्म भी अधूरा है। कला के बिना जो धर्म है हमारा वो अधूरा है। वो कैसे अधूरा है? कि कला ने ही तो धर्म की सहायता की है धर्म को आगे बढ़ाने में। जो हम अपने प्रमाणिक परिणाम देखते हैं, ईस्वी पूर्व की जो हमें चित्र मिले हैं या कुछ भी मिला है, कहीं जैन धर्म से समुदाय के चित्र मिले हैं, कहीं बौद्ध धर्म से समुदाय के चित्र मिले हैं, या बुद्ध के चित्र मिले हैं, या जो भी मिला है वो किस तरीके की मिली है? कला से रिलेटेड ही तो मिली है, चित्र मिली है ना, जो परिणाम हमें आज भी मिल रहे हैं। चीनी लिपियां बनने लगी थी, कोई भी चीज वो देखते थे, जानवर है, कुछ है, वो उन्हें भी उनमें जैसे भगवान टाइप में, धर्म टाइप का आविष्कार होने लगा था कि इस चीज से हमें खतरा हो सकता है, इस चीज से ये हो सकता है, इसका हम ऐसे करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। जैसे उनके मन में आती है वो वैसा करते, और उसको शांत करने के लिए ही आगे की ओर बढ़ते। अब भय हम कह रहे हैं, भय वर्ड जो हमारे पास आया है, क्या आज हमें किसी चीज का भय नहीं है? आज कोरोना महामारी को देखते हुए हम आगे की ओर चल रहे हैं और देख भी रहे हैं कितना डर, कितना भय हमारे मन में इस चीज को लेकर बैठ चुका है। कोरोना महामारी को लेकर कितना डर हमारे बीच में बैठ चुका है। हमने अपने कुछ दूर के या पास के भी परिवारजनों को इस बीमारी से ग्रस्त होकर जाते हुए भी देखा है और उसे सहन करते हुए भी देखा है। तो हमारे मन में अब इस बीमारी का कितना भय पैदा हो चुका है। तभी हम धर्म का सहारा ले रहे हैं ना। हमेशा होता है ना हमारे मन में भी कि भगवान इसे ठीक कर दो, ईश्वर इसे ठीक कर दो। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक सृष्टि का जो रचनाकार है वो कौन है? भगवान है। इस सृष्टि को रचने वाला कौन है? भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। इसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं, लेकिन ये एक शक्ति है। इस चीज को सभी मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा एक शक्ति तो है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो सबसे बड़ा कलाकार है, जिसे हम भगवान का, ईश्वर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लेकिन एक बात ये और भी आती है कि भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को? हमने कई बार ये बात सुनी है। तो सृष्टि को जिसने रचा है, हमें तो उसी ने रचा है ना। तो नॉर्मल बात है कि हमें किसने बनाया है? भगवान ने हमें बनाया है। लेकिन उस शक्ति को जो हमने नाम दिया है, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अलग अलग नाम जो उसे दिए गए हैं, वो किसने दिए हैं? इंसानों ने उसे नाम दिया है। इस सृष्टि को, रचनाकार को, हमने इस कलाकार को नाम दिया है। जैसे हम कह देते हैं कि समाज के बिना एक व्यक्ति का जीवन अधूरा है। समाज के बिना एक व्यक्ति का जीवन अधूरा है। वह व्यक्ति या तो अकेला रहने वाला व्यक्ति या तो भगवान है या पशु के समान है। इसी तरीके से धर्म को ना मानने वाले को भी समाज में जगह नहीं दी जाती है। धर्म को ना मानने वाले को भी समाज में जगह नहीं दी जाती है। तो ये हमने अब पढ़ा है, कला और धर्म के बारे में पढ़ा है हमने। तो ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं कि धर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और इसके बारे में हम थोड़ा और भी कर रहे हैं। जैसे किस किस चीज के आधार पर कला में धर्म के प्रमुख रूप से इसके कुछ साध्य भी हैं। वो क्या है साध्य? जैसे मानवीय जीवन के आधार पर इसका जो जन्म हुआ है वो क्या है? मानवीय जीवन के आधार पर। मानवीय जीवन के आधार पर कैसे है धर्म का? हमारा जो मानव जीवन है सामाजिक है, समाज में रहने वाले प्राणी हैं। समाज हमारा जो है वो धार्मिक है। हम धर्म को मानने वाले हैं और विश्व का पूर्ण निर्माण करने में दोनों ही समान रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। हमारा मानव कला और धर्म का विश्व का निर्माण करने भी दोनों समान रूप से रहते हैं। इसी तरीके से आदिम सभ्यता के अनुसार इसका जन्म माना जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आदि मानव के समय से ऐसा था, उन्होंने सोचा आगे की ओर बढ़े, भय है, एक भय को दूर करने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया। इसी तरीके से
मनोवैज्ञानिक आधार पर भी माना जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे माना जा रहा है धर्म का? कला के साथ संबंध, कला के साथ संबंध और धर्म क्या है ये माना जा रहा है मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक अपने मन को शांत करना, अपने भय को दूर करना के लिए हम ये सोचते हैं कि ये शक्ति जो है इसकी ही हम प्रार्थना करें, इसको ही हम ठंडा करें और इससे ही हमें हमारे जो तकलीफ है या कुछ भी है वो हम दूर कर सकते हैं। तभी इस धर्म का जन्म हुआ है। तो आज हमने पढ़ा है अब तक कला और धर्म के बारे में। कल हमने पढ़ा था कला और समाज के बारे में, आज हमने पढ़ा है कला और धर्म के बारे में। इसी में ही कला तत्व के जो मूल्य हैं, इसमें जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो क्या है? भारतीय लोक कला। क्या है हमारा पॉइंट? भारतीय लोक कला। अब भारतीय लोक कलाएं क्या है? भारतीय लोक कलाएं क्या है? गांव में पनपी असाधारण लोगों की कला, गांव में पनपी असाधारण लोगों की कला को लोक कला कहते हैं। और हम भारतीय पढ़ रहे हैं तो भारत के गांव में पनपी, भारत के गांव में पनपी, गांव में पनपी क्या है? साधारण लोगों की कला क्या है? हमारी लोक कला कहलाती है। लोक कला साहित्य, लोक कला साहित्य का प्रयोग 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। लोक कला साहित्य का प्रयोग कहां हुआ है? 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ है। शहर से दूर गांव में पनपी, शहर से दूर गांव में रहने वाले लोगों की कला को, शहर से दूर गांव में रहने वाले लोगों की कला को क्या कहा जा रहा है? लोक कला कहा जाता है। कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो शहरों वाले, गांव में अनपढ़ लोगों की कला भी इसे कहा जाता है। इसे अनपढ़ लोगों की कला भी कहा जाता है, जिसमें धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। क्या है? ये जो कला है वो किस पर आधारित है? धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। जैसे धर्म, रीति रिवाज, बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, इसमें बहुत सारी कलाएं आती हैं। और अब इनका जो रूप है वो राजकीय रूप पर भी हो चुका है। इसका जो रूप है वो क्या है? राजकीय स्तर पर भी हो चुका है। कैसे हो चुका है इसका? जैसे उत्तर प्रदेश में चौक, बिहार में अल्पना, बंगाल में अल्पना, तो बिहार में एहपन, बंगाल में अल्पना, इन काफी कलाओं का नाम लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे लोक नृत्य भी होते हैं, लोकगीत भी होते हैं। लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? जैसे भांगड़ा है, गिद्धा है, और हरियाणवी नृत्य है, बिहारी नृत्य है, उड़ीसा नृत्य है, महाराष्ट्र नृत्य है। तो अलग अलग टाइप के नृत्य भी अलग अलग जगह पर गिने जाते हैं जो गांव में पनपे हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये अनपढ़ लोगों की कला है। ये क्या है? लोक कला पिछड़ी जातियों, लोक कला क्या है? पिछड़े क्षेत्रों, अशिक्षित पुरुष महिलाओं की कला है। कौन सी कला ये? लोक कला पिछड़े क्षेत्रों, अशिक्षित पुरुष महिलाओं की कला है। रीति रिवाजों पर आधारित, परंपराओं पर आधारित कला है और आदिवासी और जनसाधारण की कला है। लोक कला क्या है? जनसाधारण आदिवासियों की कला है। सर्वाधिक सस्ती, लोक कला क्या है? सर्वाधिक सस्ती जनसाधारण की कला है, हम ये कह सकते हैं। अब लोक कलाओं में बहुत सारी कलाएं आती हैं। लोक कलाओं में बहुत सारी कलाएं आती हैं। कौन कौन सी कलाएं आती हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, जैसे ये लोक कला हमारा पॉइंट है। लोक कलाओं के अंदर क्या है? जैसे अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग विकास हो चुका है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग विकास हो चुका है। वो अलग अलग विकास क्या है? जैसे साथिया, साथिया कहाँ की है? गुजरात की। साथिया कला, कहीं पे भी नाम आता है कि साथिया कहाँ की कला है? कौन से राज्य की कला है? गुजरात की। इसी तरीके से अर्पण, इसी तरीके से अर्पण, गोदना, ये कहाँ की है? बिहार की। ये कहाँ की है? बिहार की। चौक पूर्णा,
नाम आता है चौक पूर्णा। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। रंगोली जो रंगों से बनाई जाती है, फर्श पर उगेरी जाती है, कहाँ की कला है ये? रंगोली महाराष्ट्र की। कहाँ की कला है ये? महाराष्ट्र की। मेहंदी मांडना कहाँ की कला है ये? मेहंदी मांडना कहाँ की कला है ये? मेहंदी है जो हाथों में लगाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर हर लड़की विवाह उत्सवों पर तो मेहंदी लगाती ही लगाती है, और जो नई शादीशुदा लेडीज होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो अपने मायके जब भी आती हैं वो मेहंदी भरकर अपने हाथों में आती है, और हर त्यौहार पर वो अपने हाथों पे मेहंदी लगाती है, और जब वो मायके से वापस जाती हैं अपने ससुराल में भी तो भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर जाती है। एक सुहाग की निशानी मेन मानी जाती है। और कई जगह पर तो ऐसा भी रीत है कि हाथों को खाली नहीं होने दिया जाता, साथ के साथ उन्हें मेहंदी से भरा भी जाता है। इसी तरीके से ये लोक कलाएं हैं, अलग अलग राज्यों की हैं, अलग अलग है। इसी तरीके से हमारे पास लोक नृत्य भी हैं, ये भी इसका पार्ट है। लोक नृत्य है। अब लोक नृत्य क्या है? जैसे छाऊ। छाऊ झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। छाऊ कहाँ का है? झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। इसी तरीके से हम जानते हैं भांगड़ा, पुरुषों में भांगड़ा और स्त्रियों में गिद्दा कहाँ डाला जाता है? कहाँ की प्रचलन है? पंजाब का। बिहू असम का। यक्षगान कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का। इसी तरीके से लोकगीत भी हैं। इस तरीके से हमारे राजकीय लोकगीत भी बन गए हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग हैं, हर राज्य में अलग अलग समय में अलग अलग ऋतुओं के गीत, अलग अलग ऋतुओं के गीत, अलग अलग त्योहारों के गीत। जैसे बसंत पंचमी पर अलग गीत गाए जाएंगे, तीज पर अलग होंगे, तीज के मौसम पर तीज के गीत गाए जाएंगे, बसंत पंचमी पे बसंत से रिलेटेड गीत गाए जाएंगे, वर्षा ऋतु में वर्षा के से रिलेटेड गीत गाए जाएंगे, और फागुन के में होली से रिलेटेड गीत गाए जाते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग रीति रिवाज जो हमारे बने हुए हैं, ये इनके गीत भी हैं, इनसे अलग नृत्य भी हैं इनके। जैसे कि बच्चे का जन्म के समय पे गाए जाने वाले गीत व नृत्य, विवाह के समय गाए जाने वाले गीत व नृत्य, वह उस समय में कलाकारी, जैसे कि कोई रंगोली बनानी है, फर्श पर कुछ बनाना है, या कोई चित्रकारी करनी है, कोई रीति रिवाजों से रिलेटेड हमें कोई कार्य करना है, तो वो सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं। ये सारा हमारा किसमें आता है? भारतीय लोक कला। किसमें आ रहा है ये सारा? हमारा भारतीय लोक कला। अब हम समझ आ गया, अब हमने टॉपिक पढ़ा है कला शिक्षा के मूल्य। जो हमारे पॉइंट्स है कला शिक्षा के मूल्य, कला और समाज, कला और धर्म, भारतीय लोक कला। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।